स्वागत है आपको मार्केट टाइम्स में। इस वक्त आप देख रहे हैं बाजारों की चाल, और बाजारों की चाल में आज हम बात करेंगे कमोडिटी बाजार को लेकर कि बाजार किस तरह से देखने को मिल रहा है और आज एग्री कमोडिटीज़ का मार्केट किस तरह से आपको खरीदारी दिला सकता है। इस वक्त की अगर हम एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो बाज़ारों के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में जो अच्छी ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी, वहां से अभी भी बाजार एक तेज़ी का माहौल के साथ देखने को मिले हैं। एग्री कमोडिटीज़ का बाजार कल बाज़ारों के अंदर एक गिरावट भरा देखने को मिला। आज सुबह के कारोबारी सत्र में जहाँ हमने खाद्य तेलों को एक अच्छी बढ़त होती हुई देखी, जिसमें हमने सोयाबीन को फिर से एक बार 4750 के ऊपर ट्रेड होते हुए देखा। उसके साथ यहाँ पर बाज़ारों के अंदर रिफाइंड ऑयल ने भी काफ़ी अच्छा मुनाफा दिलाता हुआ नजर आया है। एग्री कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर बाजार तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहे हैं। आज जानकारों की क्या राय रहेगी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बाजारों के अंदर इस वक्त किस तरह से ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। सबसे पहले इस वक्त अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन की कीमतों के अंदर कल के मुकाबले यहाँ पे जो बाजार देखने को मिला, बढ़त के साथ 1% की बढ़त यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है, जो कि बाजार 49 रुपये की बढ़त के साथ 4695 पर इस बाजार ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि आज बाजारों ने अच्छा उछाल भी दिखाया 4750 का। उसके साथ ही कैसे सीट की अगर हम बात करें, 6 रुपये की बढ़त इस वक्त कैसे सीट के अंदर है, 4472 के पास बाजार इसको ट्रेड कर रहे हैं। कल के मुकाबले यहाँ पर 6 रुपये की बढ़त देखने को मिल रही है। अगर मस्टर्ड सीट की बात करें तो कल के मुकाबले यहाँ पर मस्टर्ड सीट के अंदर बाजार करेक्शन फिर से देखने को मिल रही है। फरवरी वायदा के अंदर बाजार आज फिर से गिरावट के साथ ही देखने को मिल रही है। 91 रुपये की गिरावट के साथ इस वक्त 1.5% की गिरावट बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है। रिफाइंड ऑयल के अंदर भी बाजार यहाँ पे गिरावट की तरफ देखने को मिल रहा है। 0.5% की गिरावट के साथ रिफाइंड ऑयल ट्रेड कर रहा है, 1157 के पास है। हालांकि सुबह के कारोबार सत्र में 1175 के पास बाजार ट्रेड होते हुए नजर आए थे। कोरिएंडर यानी धनिया की कीमतों की बात करें तो बाजार यहाँ पर आज तेज़ी की तरफ देखने को मिल रहा है। 96 रुपये की बढ़त के साथ यहाँ पर 1.5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। 5788 के पास बाजार इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं। कल बाजार 5692 पर बंद होते हुए नजर आए थे। उसके साथ ही हल्दी की बात करें तो बाजारों के अंदर हल्दी में यहाँ पर गिरावट बनी है। कल बाजारों के अंदर अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी। वहीं सुबह के कारोबारी सत्र में बाजार एक बार तेज़ी की तरफ था, लेकिन कल की अच्छी खरीदारी के बाद बाजार आज करेक्शन मोड में देखने को मिल रहा है। इस वक्त हल्दी लगभग 2% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहा है। 112 रुपये की गिरावट है। 7110 के बाद बाजार इस वक्त ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। जीरे की बात करें तो जीरे का भी जो वायदा देखने को मिल रहा है, इस वक्त 75 रुपये का गिरावट है, और बाजारों के अंदर कल की तेज़ी के बाद 0.5% की गिरावट के साथ 13,150 पर बाजार ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। चने की बात करें तो 1% की गिरावट चने के अंदर भी है। 50 रुपये की गिरावट के साथ 4467 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। चने की कीमतों को लेकर जानकारों को भी राय अभी भी गिरावट की तरफ ही देखने को मिल सकता है। ग्वार सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 16 रुपये की बढ़त है। 0.5% की तेज़ी के साथ 3943 पे बाजार ट्रेड होते हुए नजर आ रहे। ग्वार सीट की कीमतों के अंदर अब जानकारों के मुताबिक एक रिकवरी मोड देखने को मिल सकता है। ग्वार गम की बात करें तो 0.5% की तेज़ी इसमें भी देखने को मिल रही है। आज बाजार 6090 के पास इस वक्त ट्रेड हो रहे हैं। 31 रुपये की बढ़त के साथ बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है, जो कि 0.5% की बढ़त इस वक्त कल के मुकाबले बनी हुई है ग्वार गम के अंदर। बिनौला खल की अगर हम बात करें, बाजारों के अंदर 4 रुपये की बढ़त है। मामूली सी बढ़त के साथ इस वक्त बिनौला खल ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। कल बाजार यहाँ पर 2045 पर बंद हुए, इस वक्त 2049 पर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के मुकाबले यहाँ पे बाजारों के अंदर एक हल्की सी बढ़त बिनौला खल के अंदर है, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बढ़त आज फिर से सोयाबीन के अंदर देखने को मिली, जो बाजार 4700 के ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आ रहे थे। अभी बाजारों के अंदर एक बार 4695 के पास ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक अभी भी जानकारों का ये मानना है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोयाबीन की कीमतों में हल्का सा दबाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजारों के अंदर अब फंडामेंटल ग्लोबली काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें आयात निर्यात को लेकर तो बाजारों के अंदर यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं बर्ड फ्लू का भी इम्पैक्ट यहाँ पर सोयाबीन यानी सोयाबीन खल और उसके साथ ही यहाँ पर सोयाबीन की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। तो मांग कम होती हुई नज़र आ सकती है यहाँ पर सोयाबीन की, और बाजारों के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। हालांकि सोया खल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, तो सोया खल की कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिल सकती है। वहीं मस्टर्ड सीड की अगर हम बात करें, सरसों को लेकर इस बार जानकार पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ जो लगातार बताते आ रहे थे, तो अब सरसों के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। और एक गिरावट का माहौल इस वजह से बनेगा क्योंकि इस बार रकबा सरसों का काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। पिछले साल के मुकाबले यहाँ पर 91 लाख से अब 100 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर
सरसों का अनुमान लगाया जा रहा है उत्पादन का। तो उत्पादन अच्छा है, उसके साथ यहाँ पर कीमतों के ऊपर दबाव देखने को मिल सकता है। फरवरी के महीने की अगर हम बात करें, फरवरी में आना शुरू हो जाती हैं आवकें सरसों की, तो सरसों की आवकें होने के बाद यहाँ पर कीमतों के अंदर एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि वायदा बाज़ारों के अंदर जनवरी वायदा जिसकी एक्सपायरी है, बाज़ार अभी भी 6200 से 6300 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन वहीं फरवरी वादे की अगर हम बात करें तो इसके अंदर काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। बाजार 5700 के करीब आज ट्रेड होते हुए नजर आए। कल के मुकाबले फिर से बाजारों ने गिरावट दिखाई है। तो यहाँ से सरसों की कीमतों के अंदर जो तेजी थी या फरवरी माह से थमती हुई नजर आ सकती है। अराइवल प्रेशर देखने को मिलेगा जिसकी वजह से कीमतों पर दबाव आगे भी बना रह सकता है। उसके साथ ही अगर हम बात करें ओवरऑल एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स के अंदर जानकारों के मुताबिक बाज़ारों के अंदर मार्च के बाद यहाँ पे बाज़ारों के अंदर एक हल्की सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल आज के लिए आपको क्या करके चलना चाहिए और कल का बाज़ार कैसा देखने को मिल सकता है एडिबल ऑयल पैक के लिए, क्योंकि अभी भी 2 से 3 महीने का वक्त है जिसके अंदर आप खरीदारी करके चल सकते हैं खाद्य तेलों में और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके साथ ही आज बाज़ारों को लेकर जिस हिसाब से बिनौला खल की ट्रेडिंग देखने को मिली, सुबह की कारोबार सेट में जो बिनौला खल तेजी की तरफ देखने को मिल रहा था, इस वक्त बाजार मामूली सी बढ़त के साथ है। कल के मुकाबले यहाँ पर 4 रुपये की बढ़त है। लेकिन बाज़ारों के अंदर सुबह के कारोबारी सत्र में हमने बिनौला खल के अंदर एक अच्छी खरीदारी भी होती हुई देखी है। सुबह की अच्छी खरीदारी के बाद बाजार अब सीमित दायरे में देखने को मिल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बिनौला खल की कीमतें आगे अच्छी खरीदारी दिखाती हुई नजर आ सकती हैं, जो कि बाजार 2100 का लेवल दिखा सकता है। जानकारों की माने तो अगर बाजार 2100 का लेवल सस्टेन करके चलता है और क्लोजिंग 2100 के ऊपर देता है तो 2200 के लेवल्स के लिए भी यहाँ पे बिनौला खल के अंदर खरीदारी आप करके चल सकते हैं, क्योंकि यह बेहतर मुनाफा यहाँ से बिनौला खल के अंदर देखने को मिल सकती है। क्योंकि पशु चारे की डिमांड यहाँ पर निकलती हुई नजर आ रही है, मांग काफ़ी अच्छी है बिनौला खल की, और इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड भी यहाँ पर बिनौला खल को लेकर निकलती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से कीमतों में तेजी रहेगी। बिनौला खल में तेजी की सबसे एक बड़ी वजह जो देखने को मिल सकती है कॉटन की कीमतों में बढ़त होना। कॉटन की कीमतों को लेकर निर्यात मांग काफ़ी अच्छी देखने को मिली है और कॉटन यानी M6 पे अगर कॉटन की बात करें तो कीमतें 21,000 के ऊपर देखने को मिल रही है और आगे भी ये बढ़त कायम रहेगी। तो यहाँ से खरीदारी अगर कॉटन के अंदर देखने को मिलती है तो बिनौला खल के अंदर भी अपने आप एक तेजी का माहौल देखने को मिलेगा। तो कॉटन, कपास और कपास खली दोनों के ही अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। तो बाज़ारों के अंदर यहाँ पर एग्री कमोडिटीज़ का माहौल तेजी की तरफ जानकारों के मुताबिक रहेगा। वहीं ग्वारगम ग्वार सीड की बात करें तो ग्वारगम की कीमतों के अंदर जो बाजार एक गिरावट भरा और 2020 के अंदर अगर हम बात करें तो 2020 के अंदर 15 साल के निचले स्तर पर हमने ग्वारगम को ट्रेड होते हुए देखा। वहां से बाजारों के अंदर अब ग्वारगम तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। 2021 के अंदर ग्वारगम को लेकर जानकार पॉजिटिव इंडिकेशन अब बताने लगे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से बाजारों के अंदर एक सीमित दायरा माने, एक रेंज बाउंड माने, तो उस रेंज बाउंड से ऊपर बाजार जाता हुआ देखने को मिल सकता है और आने वाले वक्त के लिए यहाँ पर बाजार खरीदारी के साथ देखने को मिलेगा, जो कि एग्री कमोडिटीज़ के अंदर यहाँ पर ग्वारगम की कीमतों को लेकर एक बार 6000 के ऊपर बाजार आज भी ट्रेड होते हुए नजर आए। 6090 के पास बाजारों के अंदर ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। तो वहाँ से बाजार यहाँ पर खरीदारी के साथ ग्वारगम की कीमतों को लेकर आगे देखने को मिलेगा, जो कि एग्री कमोडिटीज़ का ओवरऑल आउटलुक यहाँ पर ग्वारगम ग्वार सीड को लेकर भी पॉजिटिव दिखाता हुआ नजर आ सकता है। उसके साथ ही अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों की कीमतों को लेकर जिस हिसाब से लगातार जानकार बताते आए हैं कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। निर्यात में मांग निकलने की इस बार देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग निकलती हुई नजर आ सकती है, जिसकी वजह से कीमतों के अंदर तेजी रहेगी। हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो हल्दी की कीमतों के अंदर जो बाजार 6000 के नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था, उसके अंदर काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली और हफ्ते के पहले कारोबारी दिन हमने 2100 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई देखी। फिर कल भी बाजारों के अंदर 2200 के ऊपर भी बाजार ट्रेड होते हुए नजर आए थे और आज बाजारों के अंदर अच्छी 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद आज करेक्शन देखने को मिला है। तो आज मसालों के अंदर ओवरऑल एग्री कमोडिटीज़ को लेकर आपको क्या रणनीति बनाकर चलनी चाहिए, कैसे आप मुनाफा कमा सकते हैं शाम के कारोबारी सत्र में, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बाजार की जानकार रूपा मेहता जी। रूपा जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। रूपा जी, सबसे पहले अगर हम एग्री कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एडिबल ऑयल पैक को लेकर आपको क्या लगता है, बाजारों के अंदर अब कैसी स्थितियाँ बनती हुई नजर आ सकती हैं और क्या खरीदारी देखने को मिलेगी आगे? देखिए निशा, जैसे कि हमने आज सुबह भी आप ही के बुलेटिन में ये डिस्कस किया था कि आज भी एडिबल ऑयल पैक के अंदर गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है और आज भी देखिए आप बाजार ऊपरी स्तरों पर दबाव दिखाते हुए नजर आए हैं। सरसों के अंदर गिरावट है, सरसों के साथ रिफाइंड सोया ऑयल भी आज लुढ़कता हुआ दिखाई दिया 1% के आसपास और वहीं सोयाबीन में 1% के आसपास की जरूर तेजी देखने को मिली है। जी,
क्योंकि खबरें निकल कर आ रही हैं कि सोयाबीन के उत्पादन में अब कमी की जहां तक बात में निकल कर आ रही है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक जो है वो दबाव में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं लगातार बोलती आ रही हूँ कि ऊपरी स्तरों पर बाजार कभी भी मुनाफा वसूली में जा सकते हैं, और जितनी डिमांड यहाँ पर पिकअप हो रही है, दिखाई जा रही है, उतनी डिमांड एक्चुअल में वास्तव में नहीं है। और आप देखिए आज हम सरसों के अंदर भी गिरावट हावी होते हुए हमने देखी, और जी। अगला वायदा अगर हम बात करें तो वो तो ऑलरेडी 5700 के घरों में कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सरसों में जबरदस्त गिरावट है, और अब ऐसी उम्मीदें भी हैं कि अब आगे जो सोइंग है वो अच्छी खासी हुई है, क्योंकि किसानों को आगे जो है उम्मीद है कि अब प्राइसेस इस बार अच्छे मिले तो रकबा भी इस बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके चलते आने वाले टाइम में अब सरसों के अंदर गिरावट और बढ़ सकती है। सरसों, सीपीओ और रिफाइंड ऑयल, ये तीनों ही कमोडिटीज के अंदर गिरावट का रुझान है। जी। ऊपरी स्तरों पर बिकवाली ही करने में फायदा है। लगातार मैंने बोला है कि जो भी भाव ऊपर आ रहे हैं, जिनके पास माल रखा हुआ है, धीरे धीरे लिक्विडेट करें। और आज जो सरसों हम 6000 के ऊपर कारोबार करते देख रहे हैं करंट जी। वायदा में, और अब जैसे ही वायदा की एक्सपायरी होगी, भाव 5700 से लेकर 5500 के घरों में कारोबार करते दिखाई देंगे। तो एक जो बदले के अंदर जो डिफरेंस है उसकी भी जी। मार पड़ती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल ट्रेंड अब यहाँ से थोड़ा सा नेगेटिव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। छुटमुट खरीदारी जरूर हो सकता है मार्केट में आती हुई दिखाई दे, लेकिन अब बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी की उम्मीद नहीं है। मुझे लगता है कि तो दबाव जो है ऊपरी स्तरों पर बन सकता है। सरसों और रिफाइंड ऑयल, ये दोनों कमोडिटीज ऊपरी स्तरों से गिरती हुई दिखाई दे सकती हैं। सेम एज इट सीपीओ के अंदर भी ऊपरी स्तरों पर दबाव है। जी। 1000 के नीचे मैंने सुबह भी बोला था कि 1000 के स्टॉप लॉस के साथ सीपीओ में बिकवाली में रहें, भाव गिर सकते हैं। नीचे में 960 से 940 तक सीपीओ जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव दिखाई देता है मुझे, ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चलने में ही फायदा है। जी। यानी ये माने कि 3.5 महीने की तेज़ी के बाद अब यहाँ पे सरसों गिरता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि ब्लेंडिंग की रोक के बाद से सरसों की कीमतों में उछाल आना शुरू हुआ और लगातार लाइफ टाइम हाई पर सरसों को देखने को मिल रहा था। तो अब बाज़ारों के अंदर अराइवल प्रेशर जो फरवरी के महीने में बनेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर कीमतों के ऊपर एक दबाव अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। इसी के साथ प्रोडक्शन के आंकड़े भी काफ़ी अच्छे हैं, तो सरसों की कीमतों में अब गिरावट देखने को मिलेगी। ओवरऑल सीपीओ के अंदर भी बाजार अब आज भी गिरते हुए नजर आए हैं। रूपा जी, इसके साथ बिनौला खल की अगर हम बात करते हैं तो आज बिनौला खल की कीमतों के अंदर मामूली सा रेंज बाउंड देखने को मिला। तो यहाँ से क्या लगता है, बाजार तेजी की तरफ जाएगा या फिर इसके अंदर भी तेजी थमती हुई नजर आएगी? देखिए, बिनौला खल की जहां तक बात करें तो वहां पर एक बार बाजार जो है वो पॉजिटिव ही है। अभी हम कॉटन और कॉटन ऑयल सीड केक दोनों ही जी। कमोडिटीज में एक्सपेक्ट करें कि बाउंस बैक आ सकता है। ओवरऑल ट्रेंड जो है, अभी जो प्रोडक्शन एस्टिमेट जो है वो बढ़ाया गया था, उसकी वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है कीमतों के ऊपर। ओवरऑल देखिए, जो एडिबल ऑयल पैक के ऊपर दबाव आया था उसकी वजह से भी बिनौला खल लुढ़का था, जी। लेकिन 2000 के ऊपर सस्टेन है। अगेन फरवरी वायदा की बात करें तो आई थिंक 2000 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें बाइंग में रहा जा सकता है। ऊपर में हाल फिलहाल में 2120 तक का स्तर फरवरी वायदा में देखने को मिल सकता है। जी, यानी फरवरी वायदा के अंदर बाजार यहाँ पर तेज़ी की तरफ देखने को मिलेगा। यहाँ से बाजारों के अंदर 60 से 70 रुपये की तेज़ी बनती हुई नजर आ सकती है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉटन एमसीएक्स की, तो आपकी तरफ से क्या टारगेट रहेंगे आगे के लिए? देखिए, जहाँ तक कॉटन एमसीएक्स की बात है, एमसीएक्स के अंदर मुझे लगता है कि कॉटन के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है, और ऊपर में जी। एक बार जो है 2200 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी जो 21000 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि 2200 के टारगेट के लिए अभी भी वायदा के अंदर तेजी का रुझान बना रह सकता है। तो निचले जी। स्तरों पर खरीदारी की जा सकती है। अगर आपको भाव नीचे में 21000 या 21000 के नीचे लुढ़कते हुए दिखाई देते हैं, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, जो कि वापस में ऊपर की जो इसकी तेजी है वो 22 से लेकर 22,200 तक बन सकती है। इनफैक्ट आज जो है हमने ऑलरेडी बाजारों को तेज होते हुए देखा है, 1% के आसपास बाजार तेजी की तरफ है। तो जी। मुझे लगता है कि अब यहाँ से 21,400 से 21,500 का स्तर हो सकता है, और उसके बाद 22,000 के स्तर भी संभव है देखने को मिल सकते हैं। और थोड़ा सा और मीडियम टर्म आउटलुक लेकर चले तो अगर 22,000 के ऊपर सस्टेन कर गया तो अगेन 23,000 तक की तेजी बनते हुए दिखाई दे सकती है। जी, यानी यहाँ पर अच्छी खरीदारी के साथ कॉटन और कपास खरीद दोनों के अंदर ही तेजी बनती हुई नजर आएगी। यहाँ पर कॉटन की कीमतें एमसीएक्स पर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से 23,000 का भी स्तर छूती हुई नजर आ सकते हैं। 21,000 के लेवल को काफ़ी सस्टेन करके बाजार चल रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एग्री कमोडिटीज़ के अंदर ग्वार सीड की कीमतों को लेकर, क्योंकि यहाँ पे बाजारों के अंदर ग्वार की कीमतें अब हल्की सी तेजी की तरफ बढ़ती हुई नजर आई हैं। तो आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से 2020 के अंदर 15 साल के निचले स्तर पर हमने ग्वार को ट्रेड होते हुए देखा, 2021 के अंदर वापस से वो रिकवरी देखने को मिलेगी? देखिए, ग्वार के अंदर मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म बुलिशनेस दिखाई नहीं देती है। मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर दबाव बना रहेगा। अभी आज जरूर बाजार अपसाइड में जाते हुए दिखाई दिए हैं।
जी ना तो बहुत ज्यादा तेजी की उम्मीद है और ना ही बहुत ज्यादा गिरावट की। एक रेंज बाउंड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। अब जनवरी वायदा एक्सपायरी की तरफ है, तो वहीं फरवरी वायदा की अगर बात करें तो गम ऊपर में 6120 से लेकर 6140 तक तेजी पकड़ सकता है। जी सेम एज इट इज अगर सीट की बात करें तो सीट फरवरी वायदा ऊपर में 4000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। 4000 के ऊपर अगर टेक्निकली अगर चार्ट की मैं बात करूं तो 4000 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तभी तेजी बनती हुई दिख सकती है। जी लेकिन हाल फिलहाल में बाजार एक रेंज बाउंड है, नीचे में 3800 तो ऊपर में 4000। 200 पॉइंट में गुवाहाटी ट्रेड करती हुई दिखाई दे सकती है। सेम एज इट इज अगर गम की बात करें 5800 से लेकर 61 6150 तक के स्तर गम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड 5800 का है और ऊपर में 61 6150 की तेजी पकड़ती हुई दे सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि 61 6150 के आसपास इसके अंदर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी, यानी यहाँ पर बाज़ारों के अंदर अभी एक तेज़ी की उम्मीद बनती हुई नज़र आ रही है, रिकवरी होती हुई नज़र आ रही है। ग्वारगम ग्वासट की कीमतों के अंदर रेंज बाउंड के अंदर कारोबार जरूर देखने को मिलेगा। तो 6100 के ऊपर बाजार अगर जाते हैं तो यहाँ पर उसके बाद फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो 6100 के ऊपर बाजार जाती है कि आप यहाँ पर सेल करके चलें। उसके साथ ही रूपा जी, मसालों को लेकर आपकी तरफ से क्या आउटलुक रहेगा? क्योंकि मसालों की कीमतों के अंदर हमने हल्दी के अंदर कल 6200 के ऊपर क्लोजिंग होती हुई देखी, लेकिन आज बाजार फिर से 6100 के पास देखने को मिल रहे हैं, करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या लगता है, हल्दी के अंदर क्या ये घबराने की ज़रूरत है अभी, या फिर बाजारों के अंदर अभी भी तेज़ी रहेगी? एक 2 दिन की तेज़ी के बाद की करेक्शन है, प्रॉफिट बुकिंग मान के चले आज के लिए? देखिए, हल्दी के अंदर अभी तेजी का ही रुझान है। अभी ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आज जरूर हावी होती हुई दिखती है, तो ये जी प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि 6000 तक नीचे हो सकती है। अगेन 6000 के आसपास एक बार अच्छा खासा सपोर्ट है, अगर उसको फिक्स नहीं करता तो वापस से 6200 से लेकर 6300 के ऊपर मार्केट जाता हुआ देख सकते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 6500 तक के स्तर भी हल्दी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी डाउन साइड में 6000 या 6000 के आसपास जो भी भाव मिले वहां पर हम ले सकते हैं 5800 के स्टिकली स्टॉप के साथ, और ऊपर में 6300 से लेकर 6500 का स्तर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी हल्दी के अंदर बाइंग में रहा जा सकता है। सेम एज इट इज जीरा भी अब पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि अगले वायदे की अगर हम बात करें, जीरा ऊपर में 13500 से लेकर 13800 के स्तर दिखा सकता है। तो जीरे के अंदर भी मार्च वायदा में बाइंग करके चला जा सकता है। ओके। तो रूपा जी, आपकी तरफ से जिस हिसाब से मसालों का आउटलुक आपने बताया, खरीदारी की तरफ जीरा और हल्दी दोनों ही रहेंगे, तो आपकी तरफ से आज के लिए एग्री कमोडिटीज़ में शाम के कारोबारी सत्र में टॉप पिक्स क्या रहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से रिफाइंड ऑयल और सोयाबीन को छोड़कर रिफाइंड ऑयल, सीपीओ और मस्टर्ड, इन तीनों में ही सेलिंग करके चला जा सकता है। अभी आधे घंटे का ट्रेडिंग सेशन बचा हुआ है, तो मुझे जी लगता है कि आधे घंटे के ट्रेडिंग सेशन में अभी इनके ऊपर और दबाव घेराता हुआ दिखाई दे सकता है। सेम एज इट इज कल के लिए भी मुझे लगता है कि ऊपरी स्तरों पर अगर कल रिकवरी आती है मार्केट के अंदर, तो वहां पर ऊपरी स्तरों पर बिकवाली करके चला जा सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी, आप हमारे साथ जुड़ी। यानी रूपा जी की तरफ से बिकवाली की सलाह रहेगी। सीपीओ और रिफाइंड ऑयल के अंदर बाजारों के अंदर एक गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही यहाँ पर हमने मस्टर्ड सीड के अंदर भी एक बड़ी बिकवाली आती हुई देखी। आज भी बाजारों के अंदर फरवरी वायदा बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और इस बार रकबा बढ़ने की उम्मीद है और प्रोडक्शन अच्छा होने की उम्मीद है उससे, और उसके साथ ही फरवरी में अराइवल होने की वजह से कीमतों के अंदर लगातार मस्टर्ड सीड के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, जो लगातार 3.5 महीने से बाजार तेजी की तरफ था। लगभग 1 अक्टूबर से ब्लेंडिंग पर रोक लगाई गई थी, हालांकि बाद में उसको फिर से नॉर्मल कर दिया गया, लेकिन उसके बाद से हमने लगातार कीमतों के अंदर एक अच्छा इजाफा देखा। नवंबर के महीने में काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिली। दिसंबर में बाजार तेजी की तरफ रहे, एक ओवरऑल रेंज बाउंड के अंदर देखने को मिला। फिर जनवरी के अंदर बाजार लगातार तेजी की तरफ ही देखने को मिले। लाइफ टाइम हाई पर चलता हुआ सरसों अब यहाँ पर रोक लगती हुई नजर आ सकती है। कीमतों के अंदर अब यहाँ पर एक समानता देखने को मिलेगी। हालांकि अभी एग्री कमोडिटीज़ का आउटलुक तेजी की तरफ है, जिसके अंदर ग्वारगम ग्वासिट कॉटन कॉम्प्लेक्स अभी भी तेजी की तरफ है। सोयाबीन का बाजार भी तेजी की तरफ देखने को मिल सकता है। उसके साथ ही मसाला जो लगातार सुस्त कारोबार कर रहा था, वहाँ से बाजारों के अंदर मसाले में भी तेजी की देखने को मिल सकती है, और खरीदारी करके आप हल्दी और जीरे के अंदर चल सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए बाजारों के चैनल में बस इतना ही। आगे खबरें देखने के लिए देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी।